हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है पैराडाइज ऑफ क्यूरियोसिटी के चैनल पे। मेरा नाम पूजा सिंह है। दोस्तों, आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन के साथ आंसर भी डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए। अभी एग्ज़ाम 10 तारीख से एग्ज़ाम होने वाला है। 10 मई 2023 का जो एग्ज़ाम कंटिन्यू प्रोसेस है। ऑलरेडी आप लोगों को याद रखना है कि 5 तारीख को आप लोगों का एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया जाएगा। वहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा कि कंफर्म है कि आप लोगों का 10 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट का, जो ईपीसी 1 से जो 25 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, उसके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको किस तरह से अटेंड करना है। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस को स्किप ना करें, क्वेश्चन के साथ आंसर से। प्लस आप ये 22 क्वेश्चंस पढ़ लेते हो ना, तो आपको एग्जाम में डेफिनेटली आपको ये देखने को मिलेगा आपके क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले बता दें कि प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको लगता है कि चैनल यूजफुल लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए सजेशन बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी क्वेश्चंस है, काफ़ी क्वेश्चन पेपर को देख के घाट के क्वेश्चंस लेके आना पड़ता, साथ साथ आंसर्स के साथ लेके आए हैं। ठीक है, ताकि आपको कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग चैलेंज में आप लोग को विदाउट कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट आपसे नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे कोई भी सजेशन हो, प्रैक्टिकम हो, लर्निंग डिज़ाइन हो, आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इसके प्रति आपको बस एक लाइक और सब्सक्राइब और साथ साथ शेयर कर देना है, और आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स में किस तरह से क्वेश्चंस लिखना है। सबसे पहले बता दें 2 मार्क्स का क्वेश्चंस आपको लिखना है तो 50 वर्ड्स का ही आपको लिखना है, ज़्यादा आपको यहाँ पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये 25 मार्क्स का एग्जाम होता है, बाकी सबका एग्जाम 35 मार्क्स का होता है, पर ये रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट ईपीसी 1 का एग्जाम 25 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब देखिए व्हाट इज स्कैनिंग रीडिंग, इस टाइप का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। स्कैनिंग, स्कीमिंग, ये 2 चीज है जो टर्मिनोलॉजी आप यहाँ पर यूज होता है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग में। ये चीज अच्छे से पढ़िएगा, इससे आपको 5 मार्क्स में भी क्वेश्चंस देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आंसर्स में पढ़ नहीं रही हूँ, आंसर्स आपको यहाँ पर देख लेना है। आंसर्स यहाँ पर बहुत अच्छे आंसर्स लिखे गए हैं, ताकि आप आराम से इसको अपने मेमोराइज कर सकोगे। एक बार आप इसको देखोगे, खुद का नोट्स बनाओगे तो आराम से याद हो जाएगा। नोट्स बनाने की टाइम है नहीं अभी, मेरे ही नोट्स से आपको एक पेजेस में आपको लिख लेना है। जो जो आपको यहाँ पर आंसर्स याद हो रहा है, पेजेस में आप लिख लो, उसको रिव्यू कर लो, ठीक, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कोई आपको यहाँ पर इश्यूज नहीं होगा, काफ़ी ईजी लैंग्वेज में मैंने इसे लिखा है। फिर यहाँ पे देखिए स्टेट 2 प्रॉब्लम्स ऑफ रीडिंग, रीडिंग का 2 प्रॉब्लम है यहाँ पर। ये क्वेश्चंस मैंने रिपीट कर दिया है, पीछे में भी आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीट किया गया है क्वेश्चंस को। व्हाट डू यू मीन बाय द वोकेबुलरी, यहाँ पर आप देख सकते हो आंसर के साथ आपको दे दिया गया है। यहाँ पे रीडिंग फ्रिक्वेंसी दिया गया है। ठीक है, क्रिटिकल रीडिंग, देखिए क्रिटिकल रीडिंग भी बहुत बार रिपीट किया गया है क्वेश्चंस। यदि आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे तो आप देखिएगा क्रिटिकल रीडिंग के कितने क्वेश्चंस, कितने बार क्वेश्चंस को यहाँ पर रिपीट किया गया। क्रिटिकल रीडिंग ऐसा क्वेश्चंस है, ऐसा क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही डिफिकल्ट है ढूंढना, आपको बुक्स में भी नहीं मिलेगा इसका। देखिए बीएड का कोई भी आंसर है ना जो 2 मार्क्स में होता है, आपको बुक्स में प्रोवाइड नहीं होता, बहुत ही छाटना पड़ता है इसको आंसर्स याद, क्योंकि मैंने भी जब बीएड दिया था काफ़ी डिफिकल्टी हुई थी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में। इसीलिए सबसे पहले मैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के आंसर के साथ आपको सॉल्व करके दे रही हूँ, ताकि आपको ढूंढने में टाइम ना लगेगा। 5 और 10 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाता है, पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आसानी से नहीं मिलता, और पता भी नहीं रहता कितना आपको लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए व्हाट इज अ रीडिंग स्किल, यहाँ पर देख लीजिए ये क्वेश्चंस है, ये भी क्वेश्चंस आपको रिपीट कर दिया गया है। जो 7 नंबर वाला क्वेश्चन है काफ़ी रिपीट किया गया है। ठीक है, मेंशन 2 एडवांटेज ऑफ द ओरल रीडिंग, ठीक है, ओरल रीडिंग के 2 एडवांटेज आपको लिखना है यहाँ पर। ओके, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इसको एक बार आप देखोगे ना तो आंसर के साथ आप आराम से इसको आप लिख पाओगे, याद पढ़ पाओगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्रिएटिव रीडिंग था, ये क्रिएटिव रीडिंग है, दोनों अलग है। ठीक है, क्रिएटिव रीडिंग है, क्रिटिकल रीडिंग। ठीक है, ये क्रिटिकल रीडिंग है और ये है क्रिएटिव रीडिंग। ठीक है, देखिएगा ये क्रिटिकल रीडिंग आया था और ये है क्रिएटिव रीडिंग है। ठीक है, उसके बाद है गुड रीडिंग के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है आपको, यहाँ पे गुड रीडिंग के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिए गए हैं। उसके बाद डिकॉर्डिंग है, डिकॉर्डिंग आपको, ठीक है, डिकॉर्डिंग का भी आपको यहाँ पर डिकॉर्डिंग का आपको कम से कम 3-4 बार तो रिपीट कर दिया गया क्वेश्चंस। उसके बाद है मेटाकॉग्निशंस, मेटाकॉग्निशन के क्वेश्चंस है जो 5 मार्क्स में भी आपको देखने को मिलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। मेटाकॉग्निशन से शॉर्ट क्वेश्चंस आपको, शॉर्ट नोट आपको दे देता है लिखने को। ठीक है,
स्कीमिंग, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, स्कीमिंग और स्कैनिंग दो चीज़ आपको अच्छे से याद कर रखना है। स्कीमिंग क्या है, स्कैनिंग क्या है, ठीक है। ये चीज़ आपको 5 मार्क्स में भी इसका डिफरेंस बिटवीन भी देता है आपको लिखने के लिए, शॉर्ट नोट्स भी दे देता है इसको लिखने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको एग्जाम्पल्स के साथ भी यहाँ पे मैंने लिख के दिया है कि आप लिख सकते हो आराम से, इसको पढ़ के आराम से अपना लिख सकते हो, ईजी लैंग्वेज है ये। फील्ड नोट, देखना ये फील्ड नोट है जो क्वेश्चन है आपको 3-4 बार रिपीट किया गया है, और ये इस टाइप का क्वेश्चन है कि आपको बुक में कहीं नहीं मिलेगा आपको, इसको आपको अलग से खुद सर्च करके लिखना होगा, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर आंसर के साथ, क्वेश्चन के साथ आंसर प्रोवाइड किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 प्रॉब्लम्स ऑफ रीडिंग, तो देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, आगे भी मैंने दिया था 2 प्रॉब्लम्स ऑफ रीडिंग का, तो यहाँ पे बार बार इसको रिपीटेड किया गया है। 2 प्रॉब्लम्स बोला तो आप 4 लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए रीडिंग स्किल्स का कुछ एक्टिविटीज, 2 एक्टिविटीज लिखना है इस क्लासरूम में, कैसे आप एक्टिविटीज करवाते हो रीडिंग स्किल को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स को मेंशन कर दिया है, आप चाहो तो चारों लिख सकते हो, नहीं तो आप 2 ही लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर मिल जाएगा आपको। जिस टाइप का क्वेश्चन है उसी टाइप का आंसर आप लिखते हो तो नंबर आपको डेफिनेटली मिलेगा। उसके बाद देखिए गाइडेड रीडिंग बेनिफिट्स लिखना है, गाइडेड रीडिंग का बेनिफिट्स लिखना है, ठीक है। 2 बेनिफिट्स यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, ओके। उसके बाद देखिए यूटिलाइज ऑफ करिकुलम, करिकुलम का यूटिलाइज क्या है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चंस आपको यहाँ पे जो करिकुलम है, आप नॉलेज एंड करिकुलम में भी आपको कुछ टाइप का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। बहुत हद तक हमारा सब सेमेस्टर से रिलेटेड रहता है, जो क्वेश्चन आप आगे पीछे पढ़े हो ना, तो आप सेकेंड सेमेस्टर में भी आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन, ओके। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द रीडिंग स्पीड, देखिए रीडिंग स्पीड के जो क्वेश्चंस है ये आपको 5 मार्क्स में भी देखने को मिलता है दोस्तों। तो इस टाइप का क्वेश्चंस को मैं कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, चार्ट में भी बता दे रही हूँ। यदि 5 मार्क्स में आता है ना, तो ये पूरा आपको लिखना है, ठीक है। ये पूरा आप लिखोगे और साथ ही साथ आपको चार्ट को भी मेंशन करोगे कि आपको रीडिंग स्पीड कितनी ज़रूरत होती है, किस किस रीडिंग स्पीड में, ठीक है, वेरी फास्ट, फास्ट एंड एवरेज स्लो में। तो ये सारा चीज़, ये चार्ट आपका और ये आपका थ्योरी, ठीक है, ये दोनों मिला के यदि 5 मार्क्स में आता है तो आप 5 मार्क्स में मेंशन कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में भी देखने को मिलता है, ठीक है, डेफिनेटली मिलता है रीडिंग स्पीड के बारे में, यूनिट के बारे में। यदि आपका 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है तो 2 मार्क्स में आपको इतना नहीं लिखना, सिंपल सा आपको यहाँ पर चार्ट जो मेंशन मैंने किया है, ये चार्ट आप मेंशन कर देना इसी तरह से, जिस तरह से मैंने मेंशन किया है इसी तरह से आपको चार्ट मेंशन कर देना। टोटल आपको 2 का 2 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। और WPM का देखिए वर्ड्स पर मिनट यहाँ पर शॉर्ट में नोट में आपको लिख देना है, ठीक है। तो आपको 2 मार्क्स में ये चीज़ आप 2 मार्क्स में लिखिएगा। यदि आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन में आता है तो आपको ये पूरा यहाँ से पूरा रीडिंग स्पीड से लेके पूरा आपको पूरे यहाँ तक लिखना है, और साथ ही साथ आपको ये चार्ट भी आपको बनाना है, ठीक है, चार्ट भी आपको मेंशन करना है, 5 मार्क्स में आएगा तो, ओके। अब हम लोग देखिए रीडिंग क्रॉस करिकुलम से भी क्वेश्चंस पूछा गया है, 3-4 बार रिपीटेड क्वेश्चंस है ये, तो इसको भी अच्छे से देखिएगा, रीडिंग क्रॉस करिकुलम है क्या, ओके। उसके बाद है सजेटिव टेक्स्ट है, ठीक है, सजेटिव टेक्स्ट से भी क्वेश्चंस यहाँ पूछे गए हैं, ये क्वेश्चंस यहाँ पर दे दिए गया है। मैंने यहाँ इसको देखिए छोटे फॉर्म में लिखा है कि डिस्क्राइब पीपल, प्लेस, थिंग, एग्जेक्टिव आर वाइडली यूज, द यूज ऑफ सजेटिव वर्ब, कॉल फॉर द 5 सेंस, ठीक है, इस टाइप का सजेटिव टेस्ट होता है हम लोग का। अब है एक्सटेंसिव टेस्ट और इंटेंसिव टेस्ट और एक्सटेंसिव टेस्ट, 2 टेस्ट है, 2 रीडिंग है, सॉरी, इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक है। तो ये 2 टाइप का रीडिंग है, तो यहाँ पर यही तो 22 मार्क्स में 22 नंबर में दिया गया है, और आप चाहो तो इंटेंसिव भी पढ़ लेना और एक्सटेंसिव भी पढ़ लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको डिफरेंस बिटवीन में भी देता है 5 मार्क्स में, और इसके शॉर्ट नोट भी आपको 5 मार्क्स में देखने को मिलता है। 2 मार्क्स में तो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ 5 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि आप लोगों को 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर 5 आता है, जो आपको 7 आता है जो 5 टच करना है, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको 3 आता है, जो आप 3 क्वेश्चंस आपको टच करना है, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस आपको दिया रहता है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शंस काफ़ी भर के आते हैं, तो इसमें से आपको डेफिनेटली आपको ऑप्शंस के साथ आपका क्वेश्चंस करने को मिल जाएगा 2 मार्क्स में। 2 मार्क्स के साथ साथ इस क्वेश्चंस को आपको 5 मार्क्स में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा ये सजेशंस। आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए एग्जामिनेशन से रिलेटेड, जो फर्स्ट सेमेस्टर्स वाले फ्रेंड है, तो प्लीज़ हमें कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हम लोग कोशिश करेंगे आपको एग्जामिनेशन से पहले प्रोवाइड करवा दें हर चीज़, ठीक है। थैंक यू सो मच हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए दोस्तों।